दोस्तों आज बिहार में पुनः सीएम पद के लिए 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया और उनके शपथ लेने के बाद से मैं कई टीवी इंटरव्यू देख रहा था। वहाँ पे चल रहा था बात कि नीतीश कुमार बस 1.5-2-3 साल के लिए, उसके बाद से वो सत्ता में नहीं रहेंगे। ये इनका फेयरवेल था, इसीलिए इतना भव्य तरीका से ये गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण रखा गया। मैं मानता हूँ, उनके बात से रिलेट रखता हूँ, ये सच बात है। क्योंकि नीतीश कुमार आज देखिए शपथ लेने समय थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा है, मतलब उम्र हो गया है उनका, तो थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन ये कितना दिन चल पाएगा, ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे डिप्टी सीएम 2 जो है वो रिपीट हुआ है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे बिहार के। बीजेपी उनको सीएम फेज के लिए आगे कर रही है। तो ये आप देखिए जो है अमित शाह ने अपने एक इसी बिहार के रैली के दौरान कहा था कि इनको जिताइए। खगड़िया में शायद उन्होंने कहा था रैली में कि इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उसी से पता चल पाया था कि वो सीएम बन सकते हैं बिहार के अगले। लेकिन आप देखिए यहाँ से सीएम नीतीश कुमार को क्यों बनाया गया, क्योंकि बिहार, बंगाल, कर्नाटक, असम यहाँ चुनाव है। तो मैसेज देने का कोशिश करेगी कि एनडीए में कोई फूट नहीं, एनडीए में एकता है। तो इस वजह से लोग जो है बढ़ चढ़कर एनडीए पर विश्वास और अच्छा से करेंगे कि ये जो है पार्टी अच्छा से सरकार को चला सकती है, पूर्ण मतलब 5 साल सरकार को चला सकती है, तोड़ फोड़ इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये मैसेज देने का कोशिश बिहार से किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव सारे खत्म हो जाएंगे 2026 पूरा या फिर 2027 में मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 27 में यूपी का चुनाव है। तो 27 नहीं, 27 के मध्य में आप देखेंगे, 27 के मध्य यानी जून, जुलाई, अगस्त या फिर नवंबर, दिसंबर में आप देखेंगे नीतीश कुमार रिजाइन कर रहे होंगे और वो अपने स्वेच्छता से मतलब अपना जो सहूलियत के अनुसार वो सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब सूर्य उदय होता है, सूर्य का राइज होता है, आदमी जब मतलब ऊपर की ओर जाता है, ग्रो करता है, उसके बाद से उसको ठहराव के लिए भी एक जगह होना चाहिए, ठहरने के लिए भी। क्योंकि हमेशा ऊपर ही जाते रहेगा तो कैसे चलेगा। एक सम्मानपूर्णजनक जब आप बनाते हैं छवि समाज में, तो आपको उसी सम्मानपूर्ण छवि के रहते हुए आपको उस चीज़ से उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी पद में हो। तो ये नीतीश कुमार का घड़ी है। नीतीश कुमार को अच्छा मैं मानता हूँ फेयरवेल देने का बीजेपी ने कोशिश किया। भव्य गांधी मैदान में ये शपथ समारोह का आयोजन हुआ। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि राजभवन में ही शपथ ले लेंगे, क्योंकि जब भी वो शपथ लिए अल्टी पल्टी मार के भी तो राजभवन में ही शपथ लिए हैं। तो इसी वजह से लोगों का ये मानना है, और चुनाव नहीं हुआ था तब से मानना था कि नीतीश कुमार जब सीएम बनेंगे तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं बनेंगे, 2-3 साल इनफ है। उसके बाद जो है बीजेपी का कैडर का कोई नया सीएम फेज का आने वाला है, जो भी होगा। तो देखिए ये लोग कहेंगे कि जेडीयू में क्या घमासान नहीं बचेगा, जेडीयू और बीजेपी में टूट नहीं होगा। टूट तो नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने स्वच्छता से, अपना सहूलियत के अनुसार जब इस्तीफा देंगे तो टूट फूट का तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखिए 20 साल से जेडीयू का ही पार्टी से कोई सीएम रहा, बीजेपी से तो कोई रहा नहीं। बीजेपी ने 20 साल तक समर्थन दिया जेडीयू को। तो ये काम बनता है, अब दायित्व बनता है जेडीयू को कि वो भी समर्थन दे बीजेपी को, उसका भी सीएम बने। जब कम सीटें जीते थे ये लोग 2020 के चुनाव में, तब भी जेडीयू से ही सीएम बनाया गया था नीतीश कुमार को। 43 सीट शायद से जीते थे, तब भी बड़ा भाई का भूमिका अदा करने का मतलब कोशिश किया था नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने समर्थन दिया था, बड़ा भाई बनाया था। लेकिन अब बारी जेडीयू की है, तो जेडीयू मुझे लगता है कि सपोर्ट करेगी। और कुछ लोग कहेंगे कि क्या संन्यास लेने के बाद नीतीश कुमार को पार्टी में मतलब दिशाहीन पार्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दिशाहीन तो नहीं होगी पार्टी। नया चेहरा डेवलप करे, या फिर जो है ये नाम मुझे नहीं याद आ रहा है उनका, नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, उनको पार्टी में एक उच्चतम पद पे रखा जाएगा, पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, ये हो सकता है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं, नो डाउट। 20 साल जो भी काम हुआ है नीतीश कुमार के अगुवाई में, वो देखिए बिहार का गड्ढा भरने का उन्होंने काम किया। बिहार इतना गर्त में चला गया था, लालू प्रसाद यादव ने बिहार को इतना ठगा कि 15 साल में पता नहीं बिहार किस पाताल में डूब चुका था। अब बिहार थोड़ा है ज़मीन पे आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। अब बोला ये भी जा रहा है कि फैक्ट्री आने वाली है, क्योंकि देखिए 20 साल से आप जंगल राज करके तो वोट ले रहे हैं। अब ये भी ये साल भी आप जंगल राज करके वोट ले लिए, लेकिन आने वाले सालों में क्या, अब जंगल राज ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे युवा है जो कि उच्च फेज से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी
मानते हैं ये कि आरजेडी में गुंडे हैं, तभी तो आरजेडी को नहीं जिताया गया। तब भी अभी विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, जो 2030 का चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर होगा, इंडस्ट्री के मुद्दे पर होगा, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के मुद्दे पर होगा कि हमने इतना पलायन को कंट्रोल किया, इतना रोका है, इतना इंडस्ट्री लाया, उसके मुद्दे पर 2030 में ये लोग जाने वाले हैं। तो इसलिए ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिहार जो है, जो एक उड़ता हुआ कह सकते हैं जेट है, अब उसको नई छलांग के लिए एक 5 साल में आप देखेंगे होता हुआ वो दिखेगा। आप क्या इस बारे में सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।